गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर के परमाणु मॉडल के विकास कि बोर की परमाणु मॉडल के बारे में क्या कहा है। तो हेडिंग डालेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। क्योंकि बोर से हमारे रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल ये दोनों मॉडल हटा दिए गए हैं। इनमें से केवल बोर का मॉडल ही बचा है। बोर के मॉडल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले यही जानेंगे कि इन्होंने दो बिंदुओं पर अहम भूमिका निभाया है इसने बोर ने। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नील बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके निम्न परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा दिए गए मॉडल में सुधार किया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड मॉडल में जो बताया उनमें जो कमियां होंगी रहेंगी उसी के आधार पर इन्होंने उसको सुधार किया। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो मुख्य बिंदुओं की अहम भूमिका रही। एक बार फिर सुन लेंगे, बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो मुख्य बिंदुओं की अहम भूमिका रही। फर्स्ट, विद्युत चुंबकीय विकिरण का दैत व्यवहार। कहने का मतलब कि जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं उनमें वो दो प्रकार से व्यवहार करती हैं। कहने का मतलब डुअल कैरेक्टर। हम लोग जो पहला कैरेक्टर पढ़ेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय, जो बोर ने बताया है कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण का, फर्स्ट लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय विकिरण का दैत व्यवहार होना, जिसका अर्थ ये है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। तो ये हमारा हुआ कि बोर के परमाणु मॉडल के विकास में किस किस चीज़ की भूमिका अहम है। एक तो हम लोग जानेंगे क्या है, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मीन्स विद्युत चुंबकीय विकिरण का दैत व्यवहार होना। सेकेंड था परमाणु स्पेक्ट्रम, कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो हमारा हो गया बोर के परमाणु मॉडल के विकास। अब हेडिंग डालेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। क्या डालेंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। डाल लेंगे हेडिंग। तो हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले मैक्सवेल ने इस सिद्धांत को विकसित किया। लिखेंगे, इस सिद्धांत को सबसे पहले मैक्सवेल ने विकसित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे
कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इस सिद्धांत का सत्यापन होने के बाद में हेनरी हर्ट्ज ने किया। इसका सत्यापन था, हमने सेंटेंस लिखेंगे। लिखिए क्या लिखे हैं, इस सिद्धांत का सत्यापन हेनरी हर्ट्ज ने किया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, मैक्सवेल ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रिया और स्थूल स्तर पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की। उन्होंने सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश विकिरण का एक रूप है। प्रकाश विकिरण का एक रूप है। पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगें दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती हैं। इसके कुछ सामान्य गुण हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखें, विद्युत चुंबकीय तरंग एक सरल रेखा के रूप में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में गति कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं और ये आपस में मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करती हैं, जो निम्न हैं। रेडियो आवृत क्षेत्र प्रसारण में जिसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। तो पहला हो गया रेडियो आवृत। दूसरा सूक्ष्म तरंग, जिसका उपयोग रडार में किया जाता है। थर्ड, अवरक्त क्षेत्र, जिसका उपयोग गर्म करने में होता है।
नेक्स्ट, पराबैंगनी क्षेत्र जो सूर्य के विकिरण का एक भाग होता है, केवल यही वो क्षेत्र है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जैसे आवृत्त, तरंगदैर्घ्य, आवृत्त जिसका मात्रक हर्ट्ज, इसी का दूसरा मात्रक प्रति सेकेंड, वेवलेंथ, वेवलेंथ का मात्रक लैम्डा जिसको कहते हैं मीटर है। विद्युत चुंबकीय विकिरण में छोटी तरंगदैर्घ्य, विकिरण में छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगें होती हैं, इसीलिए छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है। नीचे लिखेंगे, निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, एक समान गति अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है, और ये वैल्यू गति को प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे C से व्यक्त करते हैं, जिसे C से व्यक्त करते हैं। तो C बराबर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। एक हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग आवृत्त और इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा वेवलेंथ, जिसको हिंदी में कहते हैं तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ।